हमारे पास कई बार पेशेंट्स आते हैं जिनकी अक्सर कंप्लेंट होती है कि आँख एक साइड से बंद नहीं हो रही है या मुंह एक तरफ से टेढ़ा जा रहा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक पे। तो ये क्या है, ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या-क्या हैं। हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? तो आज हम इस चीज़ पे बात करेंगे, डॉक्टर साहब से पूछेंगे ये क्या है। सर, आप हेलो। कैसे हैं? हेलो। सर, ये क्या होता है? जी। जो आपने सिम्टम्स अभी बताए, ये आमतौर पे जो सिम्टम्स हैं, एक बीमारी है जिसका नाम होता है बेल्स पाल्सी, हमारी भाषा में उसको कहते हैं। ये उसके हैं जिसमें क्या होता है कि पेशेंट सडनली देखता है कि उसकी एक आँख या तो बंद हो ही नहीं रही, आँख खुली रहती है, और या होती है तो आधी बंद होती है, पूरी नहीं होती। और दूसरा, उसको लगता है कि मेरा मुँह एक तरफ को जा रहा है। हालाँकि ज़्यादातर टाइम जो पेशेंट होता है वो उल्टी साइड बताता है, वो कहता है मेरा लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है, जबकि प्रॉब्लम राइट साइड में होता है। क्योंकि एक साइड फेस का पैरालाइज़ हो जाता है, तो उसको लगता है कि दूसरी जो नॉर्मल साइड है वो अपनी तरफ को फेस को खींच लेती है, तो ऐसे लगता है जैसे मुँह एक तरफ को जा रहा है। जी। सर, हमने बात करी कि इसको हम बेल्स पैल्सी कहते हैं। बेल्स पैल्सी के सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं? जी। 2 लक्षण तो हमने अभी-अभी बात की कि एक तो आँख पूरी तरह से बंद नहीं होती, और दूसरी जो बताई हमने कि मुँह एक तरफ को टेढ़ा हो जाता है। तीसरा होता है कि जब खाना खाते हैं पेशेंट, तो दाँतों के और गाल के बीच में खाना फँसना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक साइड फेस की पैरालाइज़ होती है, वो हिलती नहीं, तो खाना वहाँ फँसना शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक टंग के एक आधा भाग जो है उसमें टेस्ट पता लगना बंद हो जाता है। पेशेंट को एक तरफ टेस्ट पता चलता है, दूसरी तरफ टंग के फेस उसको जो स्वाद है वो पता नहीं चलता। इसके अलावा पेशेंट के सिर पे, जैसे फेस पे झुर्रियाँ या जो रिंकल्स बनाते हैं हम, जैसे ऊपर देखते हैं तो माथे पे सलवटें पड़ती हैं, रिंकल्स बनते हैं, वो बनने बंद हो जाते हैं। एक तरफ बनते हैं, एक तरफ नहीं बनते। इसके अलावा क्या होता है कि पेशेंट को एक कान से ज़्यादा ऊँचा सुनाई देना शुरू हो जाता है। पेशेंट कहता है एक कान में मुझे कोई भी जो आवाज़ होती है बहुत ऊँची लगती है। तो ये जो हैं कॉमन सिम्पटम्स हैं बेल्स पाल्सी। जी। सर, अगर बेल्स पैल्सी हो जाती है तो इसका ट्रीटमेंट कितनी जल्दी शुरू कर देना चाहिए? जी। बेल्स पाल्सी का जो ट्रीटमेंट है, अगर हम विदिन 48 आवर्स शुरू कर देते हैं, तो हमारा ठीक होने का चांस जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। इसलिए जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाकर हमें अपना इलाज जो है वो करवाना चाहिए। बेल्स पैल्सी के कारण क्या-क्या होते हैं? जी। जो सबसे कॉमन कारण बेल्स पाल्सी का बताया जाता है वो इडियोपैथिक है, या फिर उसको वायरल इन्फेक्शन कहते हैं। वायरल इन्फेक्शन होती है कान के पीछे हमारी 7th नर्व में, जिसको हम फेशियल नर्व कहते हैं। वो इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है कि जो फेस का एक हाफ है वो पैरालाइज हो जाता है, उसमें जो मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, जिसको हम बेल्स पाल्सी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा कई सीरियस डिजीज़ेज़ भी हैं, जैसे सार्कोइडोसिस है, जीबी सिंड्रोम है, बहुत सारी और भी हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, उनमें भी बेल्स पाल्सी जैसे सिम्पटम्स हो सकते हैं। पर जो कॉमन बेल्स पाल्सी है वो इडियोपैथिक या वायरल इन्फेक्शन के कारण ही होती है। बेल्स पैल्सी में कौन-कौन से प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ये कितने दिन में ठीक हो जाती है? आमतौर पे जो बेल्स पाल्सी है 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने में ठीक होती है, एकदम से ठीक नहीं होती। लेकिन कई बार अगर कम हो तो जल्दी भी ठीक हो सकती है। बेल्स पाल्सी जो है वो उसमें प्रिकॉशन ये लेना चाहिए, क्योंकि एक आँख बंद नहीं होती, तो उसमें सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि आँख के अंदर कुछ चला जाएगा। जैसे आँख में मच्छर जा सकता है, या आँख में धूल का कोई कण जा सकता है, क्योंकि आँख बंद नहीं हो रही। तो उसके लिए हमें अपनी आँख को बचा कर रखना होता है। तो आँख को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे रात को सोते टाइम आँख को हाथ से बंद करके उसकी पट्टी कर लेते हैं, ताकि रात को आँख खुली ना रहे, तो उसमें मच्छर वगैरह ना चला जाए। अगर हमने ड्राइविंग करनी है या अगर हमें बाहर जाना है, तो हम एक चश्मा इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें से मिट्टी वगैरह उस आँख में ना चली जाए, क्योंकि आँख बंद तो होगी नहीं, अगर मिट्टी वहाँ पे उड़ रही होगी तो आँख में चली जाएगी, तो उससे कॉर्नियल अल्सर या और कॉम्प्लिकेशन होने का चांस होता है। इसलिए आँख को बचाना जो है वो बहुत-बहुत इम्पोर्टेंट है बेल्स पाल्सी। सर, क्या ये किसी सीरियस बीमारी की निशानी भी हो सकती है क्या? जी। ज़्यादातर केसेज़ में जो बेल्स पाल्सी, जैसे मैंने बताया, इडियोपैथिक या वायरल इन्फेक्शन से होती है और जल्दी ठीक हो जाती है 3 हफ्ते से लेके 3 महीने में। लेकिन कई बार ये सीरियस बीमारी का लक्षण हो सकती है, जैसे मैंने बताया, कई बार ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ट्यूमर, सार्कोइडोसिस
और ऑटोइम्यून डिजीजेस, इन सब का जो लक्षण है वो बेल्स पाल्सी जैसा ही हो सकता है। खास तौर पे अगर दोनों फेस के दोनों साइड पे अगर फेशियल पैरालिसिस हो तो वो आमतौर पे सीरियस बीमारी का ही निशानी है, उसको बहुत ध्यान से हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इससे बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जी, इसका पक्का पता तो नहीं है कि ये किससे होती है, लेकिन आमतौर पे जिनको शुगर की बीमारी है या ब्लड प्रेशर है, उनको ये ज़्यादा होती है। तो इसलिए शुगर और ब्लड प्रेशर अगर आपको है तो उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, तो बेल्स पाल्सी होने का चांस जो है कम होता है। सर मैंने सुना है कुछ फेशियल एक्सरसाइजेस होती हैं बेल्स पाल्सी के लिए, क्या ये सच है? जी, फेशियल एक्सरसाइजेज जो हैं आप खुद भी कर सकते हैं और फिजियोथेरेपिस्ट से फेस की स्टिमुलेशन भी करवा सकते हैं। फेशियल पाल्सी जब होती है तो फेशियल एक्सरसाइजेज हमें तब तक करनी चाहिए जब तक ये रिकवर नहीं हो जाती। फेशियल एक्सरसाइज जैसे कि आपको पता है, थोड़ी देर में हमारे जो मॉडल हैं वो आपको करके दिखाएंगे कौन-कौन सी फेशियल एक्सरसाइजेज इसमें करते हैं। चलिए व्यूअर्स, अब हम देखते हैं, अब हम फेशियल एक्सरसाइजेस सीखते हैं, देखते हैं डेमो के ऊपर आपको दिखाते हैं हम, ताकि जिन जिन को प्रॉब्लम है बेल्स पाल्सी की उनको थोड़ा रिलीफ आ सके, वो उनका हेल्प हो सके। तो इसी तरह की वीडियोस हम लेके आते रहेंगे। चलें फिलहाल हम फेशियल एक्सरसाइजेस पे कंसंट्रेट करते हैं। ये है हमारी मॉडल जिन पे हम बताएंगे फेशियल एक्सरसाइजेस, ठीक है। तो हम फेशियल एक्सरसाइजेस बताएंगे उन लोगों के लिए जो बेल्स पाल्सी से पीड़ित हैं, ठीक है। उनमें क्या करेंगे, एक साइड टेढ़ा हुआ होता है या कुछ ऐसा, तो उनके हम मसाज देते हैं विद एन ऑयल या कुछ ऐसे स्वाइपिंग मोशन पे, ऊपर को 1 2 3 ऐसे 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 करेंगे, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज आएंगे, इनको ब्राउज ऊपर करने हैं, काइंडली आप दोनों ब्राउज ऊपर, और यहाँ पे रिंकल्स आने चाहिए और बार बार कंटिन्यूअसली करेंगे। यस 2 3 4, बंद करें आइस, हाँ, और फिर से करें, यस। इस तरह का मोशन रहने वाला है 4 to 5 टाइम्स, ओके। फिर अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे, ये अपने टीथ दिखाएंगे स्क्वायर ऐसे करके, यस। और अब ब्लो करेंगे माउथ में एयर। अब इसमें क्या होता है, एक साइड से हवा भरी जाती है, दूसरे साइड से इनको अपने हैंड से पकड़ना पड़ेगा, ऐसे पकड़ना पड़ेगा, ब्लो करें, यस यस। और दूसरे साइड हवा डालें, दूसरे कॉर्नर ऑफ द माउथ पे, यस, इस तरह। क्योंकि एक साइड पे हम बंद करेंगे और दूसरे साइड से ब्लो करेंगे, वो जैसे माउथ वॉश एक्टिविटी होती है उस तरीके से, राइट। अब हम एक और एक्सरसाइज करेंगे, इसमें ये लोअर जॉ जो है अपना, लोअर लिप पुश करेंगे इस तरीके से। आप आगे लाइए थोड़ा अपना लोअर लिप और जॉ आगे लाइए, यस यस यस। तो ये थी एक्सरसाइजेस हमारी बेल्स पाल्सी के ऊपर। ऐसी ही और अच्छी वीडियोस हम टाइम टू टाइम लेके आते रहेंगे आपके साथ। और अब हम कल आपके साथ अब शेयर करने वाले हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की वीडियोस, जो हमने प्रॉमिस किया था आपसे फॉर एंजाइटी इंसोम्निया के लिए है। और इन फर्दर मोर अब हम आपके फेशियल एक्सरसाइजेस लाएंगे फॉर योर स्लिम फेस। Thank you so much for watching with rapt attention. Kindly subscribe, follow and like our channel. Thank you.